अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बताऊँगा कि कैसे हम अपनी विंडो के अंदर रहते हुए यानी वही विंडो चलाते हुए सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी स्पेस की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। ये आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पर कि ये मेरा सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है और ये ई ड्राइव है। ई और एफ ड्राइव आपको नज़र आ रहे हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एक और ड्राइव बनानी पड़ जाए, क्योंकि नए जो सिस्टम्स अक्सर लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं उनमें आप देखेंगे एक सी और डी ड्राइव एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा कोई आपके पास मतलब ड्राइव मौजूद नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसकी ड्राइव सेपरेट बनानी है, चाहे वो सी है, डी है, चाहे एफ है, कोई भी है, उसको आप कैसे मतलब एक एक्सटेंडेड ड्राइव उसका बना सकते हैं, कैसे उसको श्रिंक कर सकते हैं, कैसे उसे नए ड्राइव बनाने के अलावा उसमें से स्पेस दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। यही काम आप अपनी सी को इन्हांस करने के लिए कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने काम की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। आप आपने राइट क्लिक करना है, इस दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ मैनेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप अगर गौर से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद ये मैनेज के ऑप्शन पे जाएंगे। मैनेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ये एरिया आ गया है, यानी कंप्यूटर मैनेजमेंट का एरिया आ गया। यहाँ जाकर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर आपको डिस्क मैनेजमेंट नज़र आएगी, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, अब आपके पास क्या है कि हमारे पास जितनी भी स्टोरेज है, जितने भी वॉल्यूम्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप अगर इसको गौर से देखें तो आपको क्या लगेगा कि अब हमारी जो डिस्क मैनेजमेंट है आपके सामने है। अब अगर आप इधर गौर से देखें कि जैसे ये मेरे पास एफ ड्राइव है, इसमें 360 GB मतलब स्पेस है, ये देखें, और इसमें से 318 फ्री है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस एफ ड्राइव में से एक और ड्राइव बन जाए, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने इस पर राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये राइट क्लिक करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम पे जाएंगे और उसके बाद आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। सपोज मैं वक्ती तौर पे ये करता हूँ कि मैं 10 GB के अलहदा वो बनाना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ 10 GB का मैं डाटा लिख देता हूँ, यानी उसका वॉल्यूम लिख देता हूँ। सपोज कर लेते हैं 10, आप 20 भी कर सकते हैं, 40 भी, जो आपको सूटेबल लगे। ये 10,000 भी कर सकते हैं, 10,240 MB भी कर सकते हैं। एम में मैं लिखी, अब वो रिमेनिंग साइज भी बता रहा है। अब मैं इसे जैसे ही श्रिंक करूँगा, आपके सामने अब देखिए 10 GB अनअलोकेटेड वॉल्यूम आपको शो कर दिया। अब मेरा एफ ड्राइव का डाटा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब मैंने इसको क्या करना है, क्योंकि ये नया ड्राइव बनाना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करना है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये वही एरिया जो खाली होगा वो असाइन करेगा, तो आप नेक्स्ट करना है। इसके बाद इसको वॉल्यूम असाइन करना है और नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और ओके। ये जैसे ही आप करेंगे, अब देखें ये फॉर्मेटिंग शुरू हो चुकी है, ये फॉर्मेटिंग शुरू हो गई है और जैसे ही फॉर्मेट हो जाएगी, ये देखें अब ये आपके पास नई डिस्क खुल चुकी है, डी ड्राइव आ चुका है। अब मैं दोबारा वहीं जा रहा हूँ, ये देखें 10 GB की ये ड्राइव आ चुकी है। दोबारा मैं आपको माई कंप्यूटर में लेकर जा रहा हूँ, यहाँ आपके पास ये डी ड्राइव खाली आ चुकी है। इस तरह आप क्या करेंगे, अब इस डी ड्राइव के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी सी को इन्हांस भी कर सकते हैं। हम अपने सी को यानी एफ को दोबारा एक्सटेंड कर लेते हैं, या इसको आपने क्या करना है, फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट करने की वजह से डिलीट वॉल्यूम करेंगे। जब डिलीट वॉल्यूम करेंगे, अब ये अनअलोकेटेड एरिया है, अब इसको आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और अब एक्सटेंडेड वॉल्यूम का ऑप्शन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर वो जितनी मेमोरी होगी उसको उसमें ऐड कर देगा। फिनिश करेंगे और ये देखें इसमें ऐड हो गया। अब हमारा डाटा, अगर आप हैरान होंगे कि इस दौरान में हमारा डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं अभी आपको देखें माई कंप्यूटर पर लेके जा रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो ये मेरा एफ वॉल्यूम उतना का उतना सारा डाटा इसमें मौजूद है। ये देखें उतनी ही स्पेस मौजूद है। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो समझाने का मकसद ये था, आप अपनी सी को भी एक्सटेंड कर सकें। एक्सटेंड कैसे करेंगे,
एक्सटेंड करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सी के करीब करीब आपको जगह बनानी पड़ेगी, यानी यहाँ आपको जो इसका नियरेस्ट ड्राइव जो होगा उसमें आपने स्पेस बनानी है और उसका डाटा पहले कर देना है और फिर जाकर ये उसका पार्ट बनेगा। इस तरह आपने करना है। तो यकीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और इसके ज़रिए से आपको मैं जो मकसद था सिखाने का कि मतलब हम अपने वॉल्यूम को विदाउट सॉफ्टवेयर के एक्सटेंड भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं और अपने नए ड्राइव भी यानी अपनी पार्टीशन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।